आने वाली एक साथ में ड्रामा मेरी जिंदगी है तो एक खतरनाक मोड़ लेने वाला है। काम्यार के दिल में भरा हुआ गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता आतिशफिशा बन चुका है और इस गुस्से का पहला निशाना बनने वाली है इसकी बीवी फारिया। काम्यार अब सिर्फ फारिया को अजियत देने तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो इसे मौत के दहाने तक पहुंचाने का इरादा कर चुका है। एक खौफनाक हादसा दोनों का इंतजार कर रहा है। सवाल ये है कि क्या काम्यार फारिया से इस थप्पड़ का बदला ले पाएगा? क्या फारिया इस हादसे में अपनी जान गंवा देगी? आखिर किस्मत काम्यार को भी नहीं बख्शेगी? ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आखिरकार काम्यार और इरा की शादी हो ही जाती है, लेकिन अब ये राज खिलता है कि पहले ये शादी क्यों ना हो सकी थी। असल मसला वो पुराना जोड़ा था जो दादी ने इरा को शादी के लिए दिया था। ये बात सामने आती है कि वो लिबास मनहूस था, इसी वजह से निकाह में रुकावट आती रही। अब चूंकि वक्त कम था, इसलिए दोनों ने घरेलू कपड़ों में ही सादगी से निकाह कर लिया। शादी की परेशानियां तो खत्म हो गईं, मगर काम्यार की असल कहानी अब शुरू होती है। इसे खुश होना चाहिए था कि इसे इरा जैसी समझदार, नरम दिल और खूबसूरत लड़की मिली है जिससे वो मोहब्बत करता था, मगर काम्यार के दिल में सुकून के बजाय बेचैनी ने घर कर लिया। काम्यार को अब किसी चीज की जरूरत नहीं, बल्कि इसे इरा के खप्पड़ों की जरूरत है। शाइदू अर्ती असी सिदी रासिक दीदी। लेकिन मसला ये है कि जितना काम्यार बिगड़ता जा रहा है, इतनी ही इरा तकलीफ में मुब्तला हो रही है। लिन आरा व अमजूरन। वो बहुत होशियार है। वो काम्यार की हर चाल को समझ चुकी है और इसने तय कर लिया है कि वो इसे दुरुस्त करेगी। सुबह उठकर इरा बालकोनी में जाती है और दादी से बात करती है। वो पूछती है कि क्या काम्यार हमेशा से इतना लापरवाह था? दादी बताती हैं कि पहले वो ऐसा ही था, लेकिन जब तुम इसकी जिंदगी में आई थीं तो वो बदल गया था। वक्तर ऐतन जल्दी सवता विमदर बिनाता। मगर शादी में आने वाली रुकावटों के बाद वो फिर पुराना काम्यार बन गया। इरा दादी को तसल्ली देती है और कहती है, डैड फरन, अगर मैंने काम्यार को ना बदला तो मेरा नाम इरा नहीं। वमिश अब जनतन। इरा को काम्यार के रवैये पर तशवीश जरूर है, मगर हैरत नहीं। इसे अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। अलबत्ता अब वो अपने वालिदैन के बारे में फिक्रमंद है। दूसरी तरफ इरा की माँ बनियश इरफान से शको करती है कि कम अज कम बेटी का हाल तो पूछ लेते। वो अभी नई नवीली दुल्हन है, नए घर में गई है, पता नहीं कैसा सुलूक हो रहा होगा। मगर इरफान साफ कह देता है कि इरा ने अपनी मर्जी से ये शादी की है, अब जो भी हो इसे खुद ही बर्दाश्त करना होगा। बनियश को ये नहीं मालूम कि इसकी बेटी शेरनी है। अगर वो पहले काम्यार को खप्पड़ मार सकती थी तो अब कान भी मरोड़ सकती है। इसी सोच के साथ इरा कमरे में वापस आती है और काम्यार को सोता देखकर गुस्से में आ जाती है। वो जानबूझकर शोर मचाते हुए अपने कपड़े निकालने लगती है। शोर से काम्यार की आंख खिल जाती है और वो गुस्से से बोलता है, ये क्या बदतमीजी है? सुबह सुबह चैन से सोने भी नहीं देती। इरा सुकून से जवाब देती है, अब ये कमरा मेरा भी है, मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी तरह सारी रात जागने की आदी नहीं। अगर मसला है तो कहीं और जाकर सो जाओ। ये सुनकर काम्यार भड़क उठता है, मगर इरा दो टोक जवाब देती है कि वो कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना है तो काम्यार खुद जाए। बात बढ़ती है, काम्यार अपनी चीजें ढूंढता है मगर सब गायब होती है। वो चीखता है कि इरा ने पूरा कमरा अपने कब्जे में ले लिया है। इरा गुस्से में आकर कहती है, दूती अत्तौसब नज़रा एजा रबना मल्लतौ आर दुबर लिना। यहीं से इरा और काम्यार के दरमियान बली और चूहे का खेल शुरू हो जाता है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए काम्यार सीधा फारिया के पास पहुंचता है। फारिया इसे देखकर खुश हो जाती है, मगर काम्यार के इरादे खतरनाक होते हैं। वो कहता है कि इसने अभी तक फारिया को पूरी सजा नहीं दी। फारिया जज्बात में कह देती है कि वो इसके लिए मरने को भी तैयार है। काम्यार सर्द लहजे में जवाब देता है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाता है। फारिया खौफजदा हो जाती है, चीखती है कि रफ्तार कम करो, हादसा हो जाएगा। मगर काम्यार कहता है, तमामिश मरू, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है। एक खौफनाक हादसा हो जाता है। इम्कान है कि फारिया जान से हाथ धो बैठे।